बार हाथ उठा के सब लोग बोल दीजिए या हुसैन, और आवाज बुलंद करें या हुसैन। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नवासों के नाम पर जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। शेर सुनिए अल्लाह। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, जनाबे हुर का मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, जनाबे हुर का मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को, यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। शेर अच्छा है कि नहीं? अरे बोलो भाई, शेर अच्छा है कि नहीं? तो नारा मेरा बाप लगाएगा। जवाब दो, जवाब दो भाई, जवाब दो। देखिए, शेर अच्छा हो तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि नहीं? भाई माल अच्छा तो दाम अच्छा है ना भाई। एक शेर और सुनाते हैं जरा। सब शेर मेरा दमदार है, अल्लाह का एहसान है। और इंशाअल्लाह लोग पहली बार सुनता हो, मैं माल रिलीज करता हूँ, दूसरे का माल नहीं ढोता मैं, अल्लाह का एहसान है। विर्द का चरखा सब्र का रेशम। अगर शेर समझते हैं उड़ीसा वालों तो सुनो। विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। विर्द का चरखा सब्र का रेशम, फातिमा के बुने हुए हैं हुसैन। खालिक ने चुना है मुस्तफा को, मुस्तफा के चुने हुए हैं हुसैन। खालिक ने चुना है मुस्तफा को, मुस्तफा के चुने हुए हैं हुसैन। रात हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, बुजुर्गों ने लिखा है हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, हुसैन उनका नाम है जो 5 वक्ता नमाज पढ़ने के अलावा रोजाना 24 घंटे के अंदर 3000 नफल रक्तों को अदा फरमाते थे। हुसैन उनका नाम है जो सवारी रहने के बावजूद जिन्होंने 25 पैदल हज फरमाया था। हुसैन उनका नाम है जिनका बाबा अली हैं तो माँ बीबी फातिमा, और बाबा ऐसा जिसके लिए नबी फरमाए अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, और माँ फातिमा ऐसी जिसके लिए नबी फरमाए अल फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। या रसूल अल्लाह, फातिमा आपका टुकड़ा कैसे? तो नबी फरमाते हैं मैं ताहिर हूं, फातिमा तहारत का टुकड़ा है। मैं नबी हूं, फातिमा नबूवत का टुकड़ा है। मैं आलिम हूं, फातिमा इल्म का टुकड़ा है। जिसका बाबा अली, जिसकी माँ फातिमा और बाबा ऐसा, जो तारीख इस्लाम और तारीख दुनिया में पहला मौला अली है, जिनकी पैदाइश खाने काबा के अंदर, बाबा पैदा हुए बैतुल्लाह में और माँ पैदा हुई बैते रसूलुल्लाह में। बाप अल्लाह के घर में और माँ नबियों के इमाम के घर में। जिसका बाप इतना आला हो, जिसकी माँ इतना आला हो, उसका बेटा कितना आला होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं नहीं, कम ना करो। हाँ कोई दिक्कत है, हमसे बोलिए, उनसे मत बोलिए। उनको जो काम था वो कर दिया, मैं कर लूंगा ना, जरा हट के बोल लूंगा। अगर वो कम बेसी के चक्कर में कहीं खराब ना हो, मामला बड़ा फिट है। ठीक है मेरे बॉस, क्या नाम है? सैफुद्दीन। बाजा इतना अच्छा है कि
इसका जवाब नहीं। अगर इसी तरह तुम बजाते रहे 1 घंटा 1.5 घंटा तक तो हम दुआ करेंगे तुम्हारी डबल शादी हो जाए। जाओ, मगर दोबारा मत छूना। अब आपको अगर आवाज जोर से लग रही है तो मैं जरा पीछे हट जाता हूं, मगर कम मत करना मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग की दुआ है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत सरकार गौसे पाक का फैजान है। इसी स्टेज के फैजान से, आप लोग की दुआ से मैं मदीने शरीफ की भी हाजिरी हुई और बगदादो करबला की भी हाजिरी हुई। आज मैं तकरीर सुनाऊंगा ना, वो प्रैक्टिकल सुनाऊंगा। इन आंखों ने नहर फुरात भी देखा है, रोज़े इमाम हुसैन भी देखा है, टीला ज़ैनब भी देखा है, मैदाने करबला भी देखा है। बहुत अच्छा माइक है। एक बार आप लोग सवाब के लिए हाथ उठा के बोल दिए या हुसैन। हाँ, संजीदगी से सुनिए, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कीजिए, उधर टच मत, वरना अगर वो कम बेसी कर दिए प्रॉब्लम खड़ा होगा। प्रॉब्लम ये खड़ा होगा कि मशीन उनकी ठीक है, तुम यहाँ आके बैठ सुना मत, 3 शादी की दुआ कर देंगे। हाँ, एकदम कम बेसी नहीं करना। बहुत अच्छा माइक है भाई, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। चेहरा देख रहे हैं, पहलवान आदमी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप ज़हन करीब कीजिए, जरा रिलैक्स हो गए आप। अरे रिलैक्स हो गए, नींद आ रही है? नहीं ना, किसी को नींद आ रही है? अल्लाह का एहसान है। नींद कैसे आएगी भाई? नींद आएगी तो हिंदुस्तान में हम तकरीर करना बंद कर देंगे। नींद कैसे आएगी? नींद आ रही है तो हम तकरीर शुरू करें? तकरीर शुरू करें तो सब आपके लिए हाथ उठा के बोल दो या हुसैन कयामत तक। और जब से दुनिया बनी है तब से अब तक किसी का नवासा हो, किसी का पोता हो, किसी का नाती हो, अगर दरवाजा अपने रूम का खोलेगा तो बाहर कहाँ निकलेगा? सेहन में, अल्लामा अशरफ साहब आंगन में या बरामदे में। तने तन्हा इमाम हुसैन का वो मर्तबा है क्या घर का दरवाजा खोलते हैं तो बरामदे में नहीं, सेहन में नहीं, आंगन में नहीं, दरवाजा खोल के हुसैन कदम जब बाहर रखते हैं तो मस्जिद नबवी में। जिनका बाप अली हो, जिनकी माँ फातिमा हो, जिनका नाना मुस्तफा जाने रहमत हो, और जिनका घर से कदम बाहर निकले तो मस्जिद नबवी में, उस हुसैन का मर्तबा क्या, वो हुसैन का आलम क्या होगा। और एक जुमला नोट करो, आपके मोहल्ले में अगर किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए 7 महीने में, तमाम चचा लोग चाय की दुकान पे बैठेंगे और बैठ करके फैसला करेंगे। सुना, तीन चचा बोलेगा क्या हुआ? बोल फलना के घर में एक बच्चा 7 महीने में पैदा हुआ। एक साथ 3 बूढ़ा चचा जवाब देगा नहीं बचेगा। 7 महीने का बच्चा कहाँ बचता है? कुछ ही महीने के बाद एक और बच्चा पैदा हुआ आपके मोहल्ले में 8 महीने में। फिर चचा लोग चाय की चुस्कियां लेते रहे और बोलते रहे कि कुछ सुना, फला के घर में नीचे मोहल्ला में छोटी मस्जिद की तरफ एक बच्चा पैदा हुआ 8 महीने में। 4 चचा जवाब देगा 50-50 चांस है, बच भी सकता है मर भी सकता है। चलो पंखा चालू कर दो भाई, चेहरा उधर घुमा दो, गर्मी वाकई बहुत है। मेरी वजह से मेरा पसीना याद हुसैन जिक्र हुसैन में बह रहा है, तो इन लोगों को क्यों तकलीफ हो पाई है कि नहीं? 50-50 चांस है, बच भी सकता है मर भी सकता है। फैसला दे दिया, डिसीजन दे दिया। अल्लामा अशरफुल कादरी साहब, सैयद साहब, इमाम साहब, दिगर उलमा बैठे, पूछ लीजिए या किसी को पूछ लीजिएगा, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। आपने फैसला दिया 7 महीने में बच्चा पैदा हुआ, नहीं बचेगा।
आपका फैसला है 8 महीने में बच्चा पैदा हुआ, 50-50 चांस है, बच भी सकता है मर भी सकता है। मगर मैं आपके इलाके में पहली बार कदम रखा, आज पहली बार गुफ्तगू कर रहा हूँ। आइए मैं आपको एक बच्चा दिखाता हूँ। ये आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है, ये खला गवाह है, ये फसा गवाह है, ये जिन्ना गवाह है, ये फरिश्ते गवाह है। एक बच्चा पैदा होने वाला इस धरती पे 6 महीना चंद दिनों में पैदा हुआ। ऐसा कारनामा किया, ऐसा कारनामा किया कि आज तक कोई बच्चा कर न सका और कयामत तक कोई कर न सकेगा। ये मेरा ईमान कहता है, मेरा विस्तान कहता है, मेरा ईमान कहता है कि वो बच्चे ने जो कारनामा किया है कयामत तक कोई बच्चा ना कर सकेगा। और बच्चे का नाम सुनोगे तो अपनी जमीन छोड़ दोगे। उस बच्चे का नाम कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। जिंदाबाद। इमाम हुसैन 6 महीने चंद दिनों में पैदा हुआ और इमाम हुसैन ने जो कारनामा किया आज तक कोई कर सका? अरे बोलो यार, कयामत तक कर सकेगा? तो ये फैसला गलत हो गया कि 8 महीना वाला नहीं जिंदा रहेगा, 7 महीने वाला जिंदा नहीं रहेगा, 8 वाला 50-50 चांस है, बल्कि 6 महीना चंद दिनों में हुसैन पैदा हुए। ऐसा कारनामा किया जो आज तक कोई कर ना सका, कयामत तक कोई कर ना सकेगा। तो पता क्या चला, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो भाई। और सुन लीजिए एक मसला, कम से कम बच्चा 6 महीने में पैदा होता है, कम से कम 6 महीने में, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीना नहीं चाचा, 24 महीना। जहां जहां हम ये मसला बयान कर रहे हैं मौलाना अशरफ साहब, आदमी सब होचंगा हो जा रहा है, घबरा जा रहा है। यह मामला तो 9 में 10 में 9:30 में फिनिश है, ये मौलाना कादरी 24 पहुंचा दे रहा है। ये मेरे बाप का मसला नहीं है, ये शरीयत का मसला है। हिदाया खैरैन ये किताब उसमें लिखा हुआ है कि बच्चा कम से कम पैदा होगा 6 महीने में, और ज्यादा से ज्यादा, अरे बोलो क्यों डर रहे हैं, हम भी मर गए ना? ज्यादा से ज्यादा 24 महीने में। अच्छा एक बात बताइए, 9 महीने में बच्चा पैदा नहीं हुआ, 10 चढ़ गया, 11 चढ़ गया, 12 चढ़ गया, तो आप लोग क्या कीजिएगा? हड़ताल में बढ़ जाइएगा कि कान बचा हो रहा? अरे ये मर्जी मौला है। ज्यादा मुद्दत 24 महीना, कम मुद्दत 6 महीना। और 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो गया वो भी जिंदा हो रहेगा, 7 का भी जिंदा रहेगा, 8, 9, 10, 11, 12 का भी जिंदा रहेगा। ये मर्जी मौला है कि किसको कब आना है और कब किसको जाना। अब कंप्लीट हो गया मामला? अरे बोलो ना भाई, कंप्लीट हो गया? क्या बात है। अब मैं यहाँ से तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ। हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आज तक हम लोगों को जिंदा रखा है। क्या आज 9 मुहर्रम की तारीख में हम और आप किसी और का जलसा पढ़ने नहीं आए हैं, किसी और दुनिया का दलाल का जलसा सुनने नहीं आए हैं, फातिमा के लाल का जलसा सुनने आए हैं। जिस हुसैन का नाम लेना इबादत, हज के मौके से यजीद हरामखोर इमाम हुसैन को कहता है, पूछता है, ए हुसैन ये शाम की शराब है, पीना पसंद करेंगे? सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया, पीना तो दूर की बात, मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। इमाम हुसैन ने किसी से सुना नहीं था, इमाम हुसैन को किसी ने कहा नहीं था कि यजीद शराबी है, बल्कि इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से देखा था कि यजीद शराबी है। और हजरत अमीर माविया के पर्दा फरमाने के बाद, इंतकाल के बाद, जैसे मदीने शरीफ के गवर्नर ने आका हुसैन को बुलाया और कहा, है आका हुसैन, अमीर माविया इंतकाल कर चुके हैं, आपको यजीद के नाम पर बैयत करनी होगी, मंजूरी देनी होगी। तो बंद हुजरे में आका हुसैन ने फरमाया था कि ये आम्मतुल मुस्लिमीन का हक है, हमें भी बुलाओ, मदीने शरीफ के लोगों को भी बुलाओ।
और खुलेआम ये बैत हासिल करो, मैं भी बैत करूंगा, मदीने वाले भी बैत करेंगे। लेकिन गवर्नर मदीना के बगल में मरवान बिन हकम बैठा हुआ था। मरवान बिन हकम ने कहा, सुनो सुनो, हुसैन यहां से बाहर चले जाएंगे तो बेकाबू हो जाओगे। इसी वक्त इमाम हुसैन से बायत लो, वरना याद रखना दोबारा तुम बायत नहीं ले सकते। आका हुसैन ने जब सुना तो अपने कदम को पीछे पलटा। अब मरवान बिन हकम से कहा, ए मरवान, तू मुझसे बायत लेगा, तू मुझे मजबूर करेगा? अरे तेरे को पता नहीं कि मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का लाल हूँ? ए मरवान, तुम्हें पता नहीं कि मैं मुस्तफा का नवासा हूँ? ए मरवान, तुम्हें पता खबर नहीं कि मेरे नाना पे कुरान उतरा है? मेरे नाना की बारगाह में हजरत जिब्रील आया करते हैं। तू मुझसे मजबूरन बैयत हासिल करेगा, मुझे मजबूर करेगा? मरवान खामोश हो जाता है। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकलते हैं, सीधा घर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, प्यारी प्यारी बहना ज़ैनब तैयार हो जाओ, बेटा अली अकबर तैयार हो जाओ, कासिम तैयार हो जाओ, अब्बास अलमबरदार तैयार हो जाओ। हजरत ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई हुसैन, तैयारी करने की वजह क्या है? कहां जाना चाहते हो? आका हुसैन फरमाते, प्यारी बहन ज़ैनब, मजबूरन हमें यजीद बैत करना चाहता है, हमें मजबूर कर रहा है, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से नाना के मदीने में खूनरेजी हो, मेरी वजह से मदीने शरीफ में खून बहे। इसलिए मेरी प्यारी बहन, हम सबको मदीना छोड़ना होगा। खुतबे के बाद ही मैंने जुमला कहा था उड़ीसा वालों के इस्लाम को फैलाने के लिए सरकार दो जहां ने मक्के को छोड़ा था, मदीने तशरीफ लाए थे। वो रात के तारीकी में आज उन्हीं का लाडला बेटा, उन्हीं का नवासा मदीना छोड़ रहा है अंधेरे में इस्लाम को बचाने के लिए। ना मुस्तफा का जवाब है, ना नवासे का जवाब है, ना नबी का जवाब है, ना हुसैन का जवाब है। अब ये काफिला लेकर सरकार हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। तफसीली बात तो ना कर सकूंगा, 10 रोजा गुफ्तगू करने के बावजूद तारीख करबला मुकम्मल नहीं हो पाती, तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे में मैं आप पूरी तारीख कैसे रख सकूंगा? क्या 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 सारी बातें होती हैं, सरकार हुसैन कहां कहां जाते हैं, इन सारी बातों को टच करूंगा तो बड़ा वक्त लगेगा। आका हुसैन मदीना छोड़ के जब चलने लगे, ये काफिला रवाना होता है मक्के के जानिब। अय्याम हज करीब आ रहे हैं, सरकार इमाम हुसैन मक्का की तरफ जा रहे हैं, और सारी दुनिया के हुज्जाजे किराम मक्का तशरीफ ला रहे हैं। मगर आका हुसैन को उस दारुल अमा में भी अमा नहीं मिलता। कूफे से खुतूत आ रहे हैं, चिट्ठियां पे चिट्ठियां आ रही है, हुसैन आना होगा, हुसैन आना होगा, ईमान बचाना होगा, हुसैन आना होगा, अकीदा बचाना होगा। हुसैन आप नहीं आओगे तो मजबूरन हमें यजीद के हाथ में हाथ देना पड़ेगा, यजीद की बैयत करनी होगी। इधर सहाबाए किराम और अजिल्ले सहाबाए किराम की औलादें मना कर रही हैं, हुसैन कूफा मत जाइए, कूफा के लोग दगाबाज हैं, कूफा के लोग धोखेबाज हैं। मगर सरकार इमाम हुसैन फरमाते हैं, बताओ बताओ, कल मैदान महशर में नाना जान के सामने ये कूफी अगर कह देंगे कि या रसूल अल्लाह, आपके बेटे को बुलाया था, आपके नवासे को बुलाया था, आपका हुसैन मदीना छोड़ ना सका, मक्का छोड़ ना सका, कूफा आ ना सका, तो हम सब मजबूरन यजीद के हाथ पे अपना हाथ दे बैठे। बताओ मेरे दोस्तों, ए मेरे चाहने वालों, कल मैदान महशर में नाना जान के सामने इमाम हुसैन क्या जवाब देंगे? इसलिए करबला दूर है, जाना जरूर है, करबला दूर है, जाना जरूर है। ये उड़ीसा का नारा नहीं है, ये झारखंड बिहार का नारा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का नारा नहीं है, ये उत्तराखंड का नारा नहीं है, ये आसाम मणिपुर का नारा नहीं है, और ये पूरी दुनिया का नारा नहीं है, बल्कि ये नारा सरकार इमाम हुसैन का है। मदीने से चले तो फरमाए करबला दूर है, जाना जरूर है। मक्का छोड़े फरमाया करबला दूर है, जाना जरूर है। क्यों जाना जरूर है? करबला जाएंगे नहीं तो नाना की शरीयत की बचेगी कैसे? करबला जाएंगे नहीं तो कुरान की हिफाजत कैसे होगी? करबला जाएंगे नहीं तो कूफे वालों का अकीदा और ईमान बचेगा कैसे? बोलिए, जब हम माइक में बोले तो आप लोग चुपचाप सुनिए, और हम चुप हो जाएं तो तड़प कर बोलिए। क्या बोलिएगा? तड़प के बोलिए और लहक के। अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बोलो ना, अच्छा लग रहा है?
तो कुछ शहादत सुन लीजिए। तकरीरें तो बहुत मैं मुल्क में करता हूँ, लेकिन आज मेरी जबान से सरकार इमाम हुसैन की शहादत सुनिए। हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, और दिल लगा के या हुसैन। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्के को भी छोड़ दिया, मकाम बैजा पर गए तो एक मुखबिर ने खबर दी, ए आका हुसैन, अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन यकील को जो आपने भेजा था कूफा, कूफियों ने गद्दारी कर दी, शहीद कर दिए गए मुस्लिम बिन यकील। आपके चचेरे भाई चचाजाद भाई को शहीद कर दिया कूफियों ने। अब वहीं चंद लोगों ने कहा आका हुसैन अब वापिस नहीं जाना है, क़िसास करना है, बदला लेना है, मुस्लिम बिन यकील के कातिलों से मुकाबला करना है। काफिला चलता रहा, खेमा लगता रहा, खेमा उखड़ता रहा। आखिरकार एक टीला मैदान ऐसा आता है जहां हजरत जनाबे हुर 1000 की फौज लेकर आते हैं और घेर घार के इमाम हुसैन को एक चटियल मैदान में ले जाते हैं। और ले जाने के बाद 3 दिनों तक बहसो मुबाहिसा हो रही है। लोग नबी के कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, इमामत इमाम हुसैन कर रहे हैं, नमाज इमाम हुसैन पढ़ा रहे हैं और यजीदी भी नमाज पीछे पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वो जानते थे कि हुसैन का मकाम क्या है। हुसैन मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं। हुसैन से इस वक्त पूरी कायनात में हुसैन से बड़ा और अफसल मर्तबा रखने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये सब कुछ जानने के बावजूद यजीदियों ने कहा हे आका हुसैन, आपको बैयत करनी होगी या जंग करनी होगी। आका हुसैन ने कहा 3 बातें मानो, या तो हमें मक्का जाने दो, पूरी जिंदगी इबादत करके मक्के में गुजार दूंगा, या साहिली इलाके में जाने दो, वहाँ इस्लाम की तबलीग करके जिंदगी गुजार दूंगा, या मुझे खुद यजीद से मिलने दो, मैं यजीद से बात करना चाहता हूँ। मगर यजीदियों ने कहा नहीं। इब्ने जियाद ने कहा, अमर इब्ने साद ने कहा, खुली ने कहा, सेनान ने कहा, हुरमला ने कहा, दिगर यजीदियों ने कहा नहीं हुसैन, आपको बैयत करनी होगी, या तो जंग के लिए तैयारी करनी होगी। बातें चलती रही, मशवरा होता रहा, दिन निकलता रहा, सूरज ढलता रहा, रात गुजरती रही। आखिरकार आज की शब जिससे गुजर रही है वो रात भी आ गई है। सुबह सबे अशूरा खत्म होते ही जैसे 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है, अमर इब्ने साद ने आवाज लगाता है हुसैन बैयत करेंगे या जंग की तैयारी करेंगे। आका हुसैन फरमाते हैं ए यजीदियो, हुसैन अपना सर दे सकता है, अपने बदन अपने बॉडी का एक कतरा लहू दे सकता है, गर्दन की बनियारी कर सकता है, अपने खानदान के बच्चों को कुर्बान कर सकता है, मगर हुसैन कभी शरीयत का सौदा नहीं कर सकता। हुसैन कभी यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दे सकता। हुसैन कभी बैयत नहीं करेगा। मैंने आलम तखय्युल में तारीख पढ़ी हुसैन की, तो मैंने पूछा ए आका हुसैन, सर दे सकते हैं, जिस्म दे सकते हैं, हाथ नहीं दे सकते, पांव दे सकते हैं, हाथ नहीं दे सकते, खून दे सकते हैं, हाथ नहीं दे सकते, गर्दन दे सकते हैं, हाथ नहीं दे सकते। तो जवाब दिया आका हुसैन ने, ए मेरे गुलाम सुनो, हुसैन का सर अपना सर है, हुसैन का बदन अपना बदन है, हुसैन का लहू अपना लहू है, मगर हुसैन का हाथ अपना हाथ नहीं है। ए आका हुसैन, आपका हाथ अपना हाथ क्यों नहीं है? तो आका हुसैन जवाब देते हैं कि ये हुसैन का हाथ है मगर इसमें अमानतें बंद है। हुसैन का बदन अपना है, हुसैन का सर अपना है, हुसैन की गर्दन अपनी है, मगर हुसैन के हाथ में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत बंद है, फारूक आजम की अदालत बंद है, उस्मान गनी की सखावत बंद है, मौला अली की सुजात बंद है। हुसैन के हाथ में काबा का जलाल बंद है, मदीने का जमाल बंद है। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। हुसैन अपना है बेटा है, पानी दो इसको, बेटा पानी दो इसको, बेटा। आप लोगों को प्रॉब्लम है? देखिए जो हमको जानते हैं उनको मालूम है, पूछ लीजिए अब्दुल कादिर साहब किबला को। 3 मिनट हमको लगेगा, आपको अर्श आजम पहुंचा देंगे। 3 मिनट जी, मगर हम आज तकरीर करना चाहते हैं। शहादत में बोलता हूँ तो कुछ मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, इसलिए खुदा के वास्ते सुनिए, बैठिए। आप जब तकरीर खत्म होगी तो एहसास करेंगे आप कि आज कुछ मुहर्रम में हमको सुनने को मिला है। तड़प के हाथ उठा के बोल दो या हुसैन, और लहक के या हुसैन। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जिन लोगों ने हाथ बुलंद किया उन सबों को करबला शरीफ की हाजिरी नसीब अता फरमा।
आका हुसैन फरमाते हैं कि हाथ मेरा नहीं, इसमें अमानतें बंद है, अमानतें। हुसैन अपनी बॉडी दे सकता है, गर्दन दे सकता है, लहू का एक कतरा दे सकता है, मगर हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दे सकता। हुसैन अपना हाथ एक शराबी के हाथ में नहीं दे सकता। हुसैन अपना हाथ एक जुआड़ी के हाथ में नहीं दे सकता। हुसैन अपना हाथ एक फासिको फाजिर के हाथ में नहीं दे सकता। अरे इस हाथ का बोसा कभी उमर ने लिया है, कभी अबू बकर ने लिया है, कभी मेरे नाना ने लिया है। उस हाथ को मैं शराबी के हाथ में दे दूंगा, हमारे पूरा कुंबा में दे दूंगा, मगर अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दूंगा। आखिर वो तारीख आती है, सफाराई हो जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं कि जंग शुरू होने वाली है। पहला तीर अमर इब्ने साद चलाता है और आवाज लगाता, यजीदियो गवाह हो जाओ, पहला तीर खैमे हुसैनी की तरफ मैंने चलाया है, यजीद के दरबार में गवाही देना। यही अमर इब्ने साद का बाप अब हजरत अबी वकास है, जो जंगे बदर उहूद में हर तीर आने वाले मुस्तफा पर अपने सीने पे लिया करते थे। इनकलाबात है जमाने के कि बाप नबी के लिए मरने को तैयार है। आज उन्हीं का बेटा करबला में पहला तीर इमाम हुसैन पे चला रहा है। किस लिए? कि रई की हुकूमत मिल जाएगी, मिस्र की हुकूमत मिल जाएगी, शाम की हुकूमत मिल जाएगी, ईरान की हुकूमत मिल जाएगी, दुनिया की दौलत मिल जाएगी। ये इनाम रखा था यजीद हरामखोर ने कि अगर बैयत लोगे हुसैन की या शहीद कर दोगे हुसैन को तो किसी को रय दे दूंगा, किसी को मिस्र दे दूंगा, किसी को ईरान दे दूंगा, किसी को शाम दे दूंगा, किसी को सीरिया दे दूंगा, मैं इतनी दौलत दे दूंगा। अब हुसैन से कहा, हुसैन तैयारी कीजिए। पहला तीर अमर इब्ने साद ने जब चलाया तो घोड़े पर सवार हुए जनाबे हुर और आका हुसैन की बारगाह में आते हैं, फरमा अर्ज करते हैं, आका हुसैन मेरी गलती माफ फरमा दीजिए, मेरी वजह से आपके लिए पानी बंद हुआ, खाना बंद हुआ, पानी बंद हुआ, आका हुसैन मुझे माफ फरमा दीजिए। इब्ने करीब सखी इब्ने सखी और शहीद इब्ने शहीद इमाम हुसैन फरमाते हैं, हुर तू जहन्नम से आजाद है और मकीने जन्नत है। और एहसासे कमतरी का शिकार ना हो, हक हमारे साथ है, हम हक के साथ है, हम नबी की औलाद है, हम नबी की आल है। और मत घबरा। जनाबे उर घोड़े पे सवार हुए, चाबुक लगाया और करबला के मैदान में हाजिर हुआ। यजीदियों ने सोचा बड़ा चालाक है जनाबे हुर, बड़ा होशियार है जनाबे हुर, बड़ा मुदब्बिर है जनाबे हुर, बड़े अक्लमंद है जनाबे हुर। ए हुर, क्या हुसैन मान गए? हुसैन बैयत के लिए राजी हो गए? आप हुसैन को पटा कर ले आए? तो जनाबे हुर ने गरजदार आवाज में फरमाया था, ए यजीदियो, मैं यजीद का कुत्ता बनकर नहीं आया हूं, बल्कि हुसैन का वफादार सिपाही बनकर आया हूं। भेज मेरे मुकाबले में किसको भेजता है? अब यजीदी आए, यजीदियों को मारना शुरू किया जनाबे हुर ने, काटना शुरू किया जनाबे हुर ने, काटना शुरू किया जनाबे हुर ने, मारते रहे, काटते रहे, तीर चलाते रहे, नेज़ा चलाते रहे, तलवारें चलाते रहे। आखिरकार जनाबे हुर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जनाबे ज़हर करबला के मैदान में आते हैं। उन्होंने भी तलवारें चलाई, उन्होंने भी लोगों को काटा मारा, यजीदियों को खदेड़ा, यजीदियों को भगाया, मगर जब जख्मी से चूर चूर हो गए तो आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में दौड़ कर आते हैं और जनाबे ज़हर का सर अपनी गोद में रखते हैं और उसे सबर के तलकीन देते हैं। ए जनाबे ज़हर मत घबरा मेरे लाल, ओ देख हौजे कौसर पे मेरा नाना तेरा इंतजार कर रहे हैं। जनाबे ज़हर का एक प्यारा दोस्त करबला के मैदान में थे, नाम था मुस्लिम बिन औसजा। आवाज देते हैं जनाबे ज़हर, ए मुस्लिम बिन औसजा, ए मुस्लिम बिन औसजा। मुस्लिम बिन औसजा दौड़े दौड़े आए, मेरे दोस्त बता, मेरे दोस्त कैसा लग रहा है? कहा मत पूछो मुझे कैसा लग रहा है, मगर ए मुस्लिम बिन औसजा, तू सबसे मेरा प्यारा दोस्त है, आज वादा हमसे करो। तो मुस्लिम बिन औसजा कहते हैं, मुझे याद है करबला में आपकी बीवी आई है, करबला में आपका छोटा बेटा आया है, मैं हिफाजत करूंगा। तो जनाबे ज़ाहिर कहते हैं, नहीं ए दोस्त, ना इस वक्त हमें बीवी याद आ रही है, ना बच्चा याद आ रहा है, नबी और आले नबी पर किसी का तीर ना आ जाए, उससे पहले मुझसे वादा करो
कि अपनी गर्दन की बनियारी कर देना और मोहम्मद आले मोहम्मद पे कुर्बान हो जाना। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नौजवान जलसा कमेटी। ज्यादा वक्त तो नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है ना, तफसीली बात करूं कि समेट दूं? हाँ? समेट दूं? अच्छा गौर करूं, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अरे बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप लोग कसम खुदा के सरकार इमाम हुसैन की शहादत अच्छी नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी यार? दिल के बोल दो तड़प के या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे रूह परवास करती है जनाबे ज़हीर की, तो छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा पतली पतली कमर में छोटी तलवार रख करके करबला के मैदान में दौड़ा दौड़ा जा रहा है। हुसैन की नजर पड़ी, करे किसका लाल है, कहाँ जा रहा है वो, दौड़ कर उसे लाओ, पकड़ के उसे लाओ। जब बच्चा हुसैन के सामने लाया जाता है, आका हुसैन फरमाते कहाँ जा रहा है मेरे लाल? का करबला जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है मेरे लाल? का जंग करने जा रहा हूँ। किसने भेजा लाल? मेरी माँ ने भेजा। क्यों जा रहा है लाल? तो आका हुसैन से वो बच्चा कहता, आका हुसैन मुझसे पूछते हैं कौन भेजा? अरे जिस बाप का सर आपकी गोद में है वो बाप की रूह मुझको आवाज दे रही है, ए बेटा जब तेरा बाप नहीं रहा तो तू रहकर दुनिया में क्या करेगा? जा और मोहम्मद आले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा और दुनिया वालों को बता दे कि जहां नबी की शरीयत होगी वही उसका गुलाम होगा। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बच्चे को गोसा दिया है, खेमे में करीब लेके जा रहे हैं, बाप की लाशा उठा करके ले जा रहे हैं। एक तरफ बेटा छोटा जा रहा है। अब करीब जाते खेमे में तो यजीदियों ने मशवरा किया, सुनो सुनो, हुसैन के असल अहले बैत के 17 आदमी शहीद हुए थे। क्या आदमी? अरे बोलो यार, कितने आदमी? 17 आदमी। ये सब सीखिए, सब नई बातें आपको कहां मिलेगी। करबला में कितने अहले बैत के शहीद हुए थे? 17। और टोटल कितने शहीद हुए थे? 72। तो गुलाम शहीदाई सब चाहने वाले थे। सरकार हुसैन के खानदान के कितने थे? 17। यजीदियों ने मशवरा किया, यजीदियों ये गुलाम, ये वफादार, ये शहीदाई शहीद हो रहे हैं, हुसैन के बेटों को लाओ, भतीजों को लाओ, भांजों को लाओ। जब हुसैन के सामने हुसैन के बेटे कटेंगे, भतीजे कटेंगे, भांजे कटेंगे, तब हुसैन बायत करेंगे। आवाज सुन लेते हैं, अली अकबर तड़प कर आते हैं, बाबा अब यजीदियों का ताना नहीं सुना जाता, इजाजत दीजिए बाबा मैदान करबो बला में जाने की। आका हुसैन फरमाते हैं, मेरे लाल बड़ी नाज़ो नेमत से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जाकर अपनी फूफी से इजाजत मांग। अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीबी ज़ैनब के पास जाते हैं, बोलते हैं फूफी फूफी इजाजत दीजिए। हजरत ज़ैनब फरमाती है, बेटा अली अकबर मुझे मालूम है, मगर किस मुंह से तेरी फूफी तेरी तुझे इजाजत देगी? जाहिरी जिंदगी से जब से नाना पर्दा किए है ना, जब नाना की याद आती है तो ये तेरी फूफी ज़ैनब जी भर के तुम्हें देख लेती है। ए अली अकबर तू जाएगा तो तेरी फूफी किसे देखेगी? मगर शेर का बच्चा शेर होता है, मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता। अरे हुसैन का लाल था, अली का पोता था। अली अकबर ने कहा फूफी जान याद कीजिए वो तारीख जब दावत जुल अशीरा में नाना ने कुफारे मक्का को बुलाया था, मुशरिके मक्का को बुलाया था, और मेरे नाना ने मक्के वालों से कहा था, मुशरिकीन से और कुफार से, मक्के वालों कभी मैंने झूठ बोला है? तो मक्के वालों ने कहा नहीं। अमानत में खयानत किया? मक्के वालों ने कहा नहीं। कभी कोई गलती मुझसे हुई है? मक्के वालों ने कहा नहीं। तब मेरे नाना ने कहा था अल्लाह एक है और उस अल्लाह का मैं नबी हूँ, एक अल्लाह को मानो, अल्लाह का नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़ो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो किसी ने पत्थर मारा था, किसी ने गालियां दी थी, किसी ने कांटे बिछाए थे, किसी ने बुरा भला कहा था।
सारे मक्के के लोग बागी हो गए थे उसी अंजुमन में, उसी भीड़ में, उसी जलसे में, उसी मीटिंग में। एक 8-10 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है और भरे मजमे में मेरे नाना से कहता है, ए मुस्तफा मैं आपका साथ दूंगा, ए मुस्तफा मैं आपका साथ दूंगा। नबी फरमाते हैं, बच्चे बाराबाजी का कूदगा गर्रा मशौद, बच्चे की गवात पे घमंड नहीं किया जाता। ए बच्चे मैं नबी हूँ, मेरी डगर बहुत आसान नहीं है। एक रात ऐसी भी आएगी कि कत्ले नबूवत की रात होगी, बिस्तर पे सोना होगा, क्या सोओगे? बच्चे ने कहा, नबी से वादा कर रहा हूँ जरूर सोऊंगा। ए बच्चे अगर मेरी शरीयत के लिए अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़ेगा तो कुर्बान करोगे? बच्चे ने कहा, नबी से वादा कर रहा हूँ पूरा खानदान लुटा दूंगा मगर नबी की शरीयत लुटने नहीं दूंगा। अली अकबर ने ज़ैनब से कहा, फूफी जान वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, वो हमारा दादा मौला अली था। नाना से जो दादा ने वादा किया है उसी वादे को निभाने जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हजरत बीबी फातिमा, बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हम बोले थे हमसे बोलो, कम कराते सुन, हाँ टाइम ज्यादा हो गया और सुन, अच्छा 1 पॉइंट कम करो, इन लोग बात रख लो, ज्यादा नहीं, 1 पॉइंट समझ आ। तुम ऑपरेटर होगा तो तड़प के बोल दो, या हुसैन, या हुसैन, लहक के या हुसैन, अरे जी लगा के या हुसैन। आका हुसैन के बेटे ने कहा, ए मेरी फूफी, वो बच्चा और बच्चा कोई नहीं था, वो बच्चा मेरा दादा मौला अली था। जो दादा ने वादा किया पोताज वादा निभाने जा रहा है। अब बीबी ज़ैनब कहती हैं कि मेरे लाल, आज करबला का दूल्हा तेरी फूफी अपने हाथों से बनाई। अमामा बांधा ज़ैनब ने अली अकबर के सर पे, सवारा दूल्हा बनाया, घोड़े पे सवार हुए। इधर खेमे से निकलकर सरकार इमाम हुसैन ने दुआ किया, ऐ अल्लाह मेरा कड़ियल जवान बेटा 18 साल की जवानी लेके करबो बला के मैदान में रवाना, तू हिफाजत फरमा ले। अल्लाह अकबर। आका हुसैन की दुआ हुई। अली अकबर मैदान करबो बला में गए। अरबी में मुकद्दमतुल जैश एक मिसाल दी जाती है, अल्लामा से पूरी लीजिएगा। अली अकबर के बारे में मौरिख लिखता है कि जब तलवार चलने लगी करबला में तो कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी शुमाल, कभी जुनूब, कभी मशरिक, कभी मगरिब बिफर पड़े यजीदी भागने लगे। इतने खर्तो गुबार और धूल उड़ने लगी कि पता ही नहीं चलता था कि यजीदी किधर है, हुसैनी किधर है, अली अकबर किधर है। मगर जब भीड़ भागती थी ना तो हुसैन फरमाते थे, देखो मेरा बेटा दौड़ा रहा है, देखो मेरा शेर दौड़ा रहा है। तलवारें चलती रही, तलवारें चलती रही, गर्दनें कटती रही, यजीदी मरते रहे। हजारों हजार यजीदी को जब फिर नार कर दिया अली अकबर ने, उसके बाद एक मनहूस आवाज आई करबला से, हुसैन तेरे जवान बेटे की जवानी को पाश पाश कर दिया, संभालो। आप भी तो बाप हैं, आपकी भी तो औलाद है। आप सोचो, सिर्फ तसव्वुर करो कि एक जवान बेटा लहू लहान खून से लथपथ हो तो उसके बाप को कैसा लगेगा। करबला के मैदान में आका हुसैन जब पहुंचते हैं तो हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म में नेज़े पेवस्त है, खून से लहू लहान है, चल नहीं पा रहे। बाप ने बेटे को संभाला, करबला के मैदान में अपनी गोद में अपने लाल अपने हजरत अली अकबर के सरों को रखा और अपने दस्ते पाक से हुसैन अंगुलियों के पोरों से कंघी के मानिंद अली अकबर के सरों में सहलाते रहे। और अली अकबर अर्ज कर, बाबा बहुत प्यास लगी बाबा, अगर चंद कतरा पानी मिल जाता बाबा तो यजीदियों को मैं फिर मारता। बाबा अगर चंद कतरा पानी मिल जाता तो मैं यजीदियों को फिर दौड़ाता। आका हुसैन फरमाते, बेटा 3 दिन गुजर गए, पीने को पानी नहीं, तेरा बाबा कहां से पानी लाएगा। कहा बाबा जबानें सूख रही है, बहुत तेज प्यास लगी है।
इमाम पाक फरमाते बेटा मैं उस घर का मालिक हूं जिस घर का मालिक कभी मेरे नाना हुआ करते थे, कभी मेरे बाबा अली, मेरी माँ फातिमा, और आज तक की तारीख गवाह है मेरे लाल कि मेरे घर से कोई मांगने वाला खाली वापस नहीं लौटा। ए बेटा शायद तुम्हें मालूम नहीं कि बचपने में मैं एक दिन रो रहा था, मेरे घर को नाना आए, मेरी माँ फातिमा से पूछा है फातिमा हुसैन को मत रुलाया करो मुझे तकलीफ होती है। तो मेरी माँ फातिमा ने कहा बाबा आज फातिमा के घर में पानी नहीं है, हुसैन प्यासे रो रहे हैं। तो नाना ने मुझे गोद में उठाया और नाना ने फरमाया हुसैन मुंह खोल बेटा। तो मैंने मुंह अपना खोला तो खुले हुए मुंह में नाना ने अपनी जबान डाल दी, फरमाया बेटा हुसैन चूस। मैं चूसने लगा, इतना चूसा कि उस दिन के बाद से आज तक हमें प्यास ही नहीं लगी है। ए बेटा अली अकबर, बचपने में नाना ने जो पिलाया था आज बेटा तू मुंह खोल, तेरा बाबा पिलाएगा। करबला के मैदान में अली अकबर ने मुंह खोला, हुसैन ने सूखी जबान को अली अकबर के मुंह में डाल दिया। चंद चुस्कियां लेने के बाद अब अली अकबर कहते बाबा प्यास खत्म हो गई, अब जंग जाते हैं करने बाबा अब तलवारें हम चलाएंगे बाबा, मगर नेज़े बहुत हैं बदन में, इसको बाहर निकाल दीजिए ना बाबा और नेज़े को छोड़ दीजिए। एक नेज़ा मेरे सीने में बेवस थे बाबा, बहुत तकलीफ हो रही, बहुत दर्द है, बहुत टीस हो रही बाबा, इसे बाहर निकाल दो ना। पूरी कायनात की ताकत को इकट्ठा किया हुसैन ने और अली अकबर के सीने से जब नेज़ा बाहर खींचा तो सिर्फ नेज़ा बाहर नहीं निकला, नोके नेज़ा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर निकल आया। आसमान से आवाज आई हुसैन हिम्मत है जवान बेटे का दिल देख सको। हुसैन ने अर्ज के अल्लाह जवान बेटे का दिल देखने की तो हिम्मत नहीं है, मगर जो दिल निकल जाए खाने काबा की हिफाजत के लिए, जो दिल निकल जाए नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए, जो दिल निकल जाए कुरान की हिफाजत के लिए, ए अल्लाह एक बेटा अली अकबर क्या अगर तू 100 बेटा दिया होता तो करबला के मैदान में हुसैन 100 बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर देता, मगर दामन इस्लाम को दागदार नहीं होने देता। बहुत अच्छे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो सरकारे अली अकबर की लाश को उठाकर लाते हैं खेमे के करीब। बीवी ज़ैनब ने कहा भाई छोटा बच्चा अली असगर तड़प रहा है। वाकया सुनाना मकसूद नहीं, जो नुक्ता मैं बयान करता हूँ अल्लामा उसको सुना देता हूँ, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। अली असगर को लेकर हुसैन आए करबला के मैदान में, हुरमला का तीर खलाओं फजाओं को चीरते हुए आया, हुल्कू में अली असगर में लगा, खून का फव्वारा बहा। हुसैन ने अपने हाथों में उसे चुल्लू में ले लिया। हुसैन ने सोचा कि इस खून को आसमान के जानिब फेंक दे। आवाज आती आसमान से, ना हुसैन ना, अगर आपके मुकद्दस हाथ से अली असगर का खून आसमान के जानिब आ गया तो कयामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। हुसैन ने सोचा कि अली असगर के खून को जमीन पे डाल दें। जमीन थर्रा उठी। ना हुसैन, अगर मुकद्दस आपके हाथों से अली असगर का खून जमीन पे गिरा तो कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। हुसैन अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मल लेते हैं, आसमान की जानिब सर उठा के अर्ज करते हैं अल्लाह तू देख रहा है, खून हुसैनी को लेने से तेरा आसमान इनकार कर रहा है, तेरी जमीन इनकार कर रही है। हुसैन के खून को हुसैन ने अपने चेहरे पे मल लिया है। अल्लाह कल कयामत के दिन यही खूनी चेहरा हुसैन लेकर मैदान महशर में दावरे महशर के सामने आएगा। ए अल्लाह जब तू पूछेगा हुसैन ये खूनी चेहरा लेकर क्यों आए तो जवाब दूंगा अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, अली असगर के एक कतरे खून के बदले में मेरे नाना की उम्मतों के गुनाह को तू माफ फरमा दे और मेरे नाना की उम्मतों को जन्नत का हकदार बना दे।
पैगाम करबला क्या है और शहीदुल शोहदा क्या है, यही तो पैगाम करबला है। आका हुसैन रदी, एक पुण्य बेटा, हेलो एक पुण्य बढ़ाओ। आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में आते हैं और उम्मे रुबाब से, शहरे बानों से कहते हैं अपनी जान को मोहब्बत से देख लो, प्यारी बहन ज़ैनब अपने भाई को देख लो, अब मैदान महशर ही में नसीब होगा। पूरे खेमे में कोहराम बपा है। बताओ उस बहन को कैसा लगता होगा जिसका भाई कहता है कि अब मैं शहीद होने जा रहा हूँ। उस बीवी को कैसा लगता होगा जिसका शौहर कह रहा है कि अब मैं दोबारा नहीं लौटूंगा। उस बेटी को कैसा लगता होगा जिसका बाप कहे कि अब मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। कोहराम बपा है खेमे हुसैनी में। अंदर खेमे में हजरत बीबी ज़ैनब जाती है और एक बोक चाय गठरी लाती है, रोने लगती है। आका हुसैन फरमाते हैं कि मेरी प्यारी बहन ज़ैनब रो क्यों रही है, तू अली की बेटी है, फातिमा की लाडली है, हुसैन की बहन है, मेरे बाद तुम्हें रहनुमाई करनी होगी, निगहबानी करनी होगी। मेरी बहन ज़ैनब रो क्यों रही है मेरी प्यारी। तो बीबी ज़ैनब रोते रोते फरमाती है भाई गठरी को, इस पोटली को तेरी बहन ज़ैनब ने मदीने से बड़ा संभाल कर लाई थी। कहा क्या इस गठरी में। बीबी ज़ैनब ने कहा कि भाई हुसैन इस गठरी में नाना जान का अमामा लेकर आई हूँ। अरे तड़प के बोलो ना या हुसैन, इस गठरी में माँ फातिमा ज़हरा की चादर लेकर आई हूँ। ए हुसैन आज करबला में आखिरी बार ज़ैनब तुम्हें दुल्हा बनाएगी। इमाम हुसैन के सर पे अमामा नबी का बांधा हजरत ज़ैनब ने, वो तो पट्टा जन्नती फातिमा ज़हरा का पटका बांधा हुसैन की कमर में ज़ैनब ने। और वो है दरी जुल्फ़िकार जो तलवार कभी नबी ने इस्तेमाल किया था, कभी मौला अली ने इस्तेमाल किया था, कभी हसन मुज्तबा ने इस्तेमाल किया था। वो हैदरी कछार शेर नर के हाथ में वो तलवार जुल्फ़िकार हैदरी देती हैं और कहती जा हुसैन जा, करबला से किसको पैगाम नहीं है मेरे भाई। बहन ने कयामत तक के बहनों को आवाज दिया, बीवी ने कयामत तक के बीवियों को आवाज दिया, बेटी सकीना ने कयामत तक बेटियों को आवाज दिया। ए दुनिया वालों, औरतों ने कहा, बीबी ने कहा दुनिया वालों जब इस्लाम नरके में आए तो जैसे मैंने अपने शौहर को करबला भेज दिया तुम भी अपने शौहर को भेज देना। ज़ैनब ने कहा है दुनिया वालों जैसे इस्लाम के खातिर मैंने अपने भाई को दुल्हा बना के भेज रही हूँ तुम भी कयामत तक भेजते रहना। सकीना ने आवाज दिया जैसे मैं अपने बाप को भेज रही हूँ तुम भी अपने बाप को भेजते रहना। अब आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे से निकले, घोड़े पे सवार हुए, चाबुक पे चाबुक दे रहे हैं, चाबुक पे चाबुक दे रहे हैं, घोड़ा बढ़ता ही नहीं है। घोड़े के आगे जानिब सरकार हुसैन ने देखा तो ज़ारो कतार घोड़ा रो रहा है, आंसू भर रहे हैं। आका हुसैन ने फरमाया बेटा डर गया है मैदान जंग में जाने से। झुनझुरू हिला करके हुसैन के घोड़े ने जवाब दिया है आका हुसैन मैं डरा नहीं हूँ, मैं मोहब्बत की जंजीर में बंध गया हूँ। ए आका हुसैन पीछे पलट कर देखिए, मेरे दोनों पिछले पांव से आके सकीना लिपट गई है। अगर मैं पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी और सकीना को दबाकर मैं यजीदी नहीं बनना चाहता, सकीना को बचाकर मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे उतरे और बीबी सकीना को सीने से लगाया और कहा ए बेटी अल्लाह की जानिब से तेरे बाप को जो नेमत मिलने वाली है रुकावट ना बनो, कुर्बान जाओ मेरे सुन्नी जियालू, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। एक जानिब फर्ज है इस्लाम का, एक जानिब मोहब्बत है औलाद की, इस्लाम के लिए औलाद की कुर्बानी दे रहे हैं। आका हुसैन फरमाते हैं बेटी सकीना तेरी मोहब्बत का तर्जमान मुसलमान हो जाएंगे क़यामत तक। ए बेटी तेरे बाप को जो नेमत मिलने वाली है उसे जाने दो। सकीना ने सलामी दी, अलविदाई सलामी पेश किया और कहा अलविदा सला, अलविदा बाबा जान आप जाइए, आप भी बाकी रहिए, क़यामत तक नाना जान की शरीयत भी बाकी रहेगी। आका हुसैन घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला में जब दाखिल हुए, बड़ा जहन को जरा करीब कीजिएगा, जो मैं मेहनत किया हूँ उसका नतीजा कैलकुलेशन देने जा रहा हूँ। करबला के मैदान में जब आका हुसैन ने इन किया तो यजीदियों ने सोचा था कि भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन,
71 लाशें उठा चुका है हुसैन, निढाल हो गया होगा हुसैन, चूर चूर हो गया होगा हुसैन, नर्वस हो गया होगा हुसैन, परेशान हो गया होगा हुसैन, मगर हैदरी खचार जिनके रगों में अली का खून हो, फातिमा जहरा का दूध हो, जिनके मुंह में चिबा चिबा कर मुस्तफा ने लुकमा दिया हो, उसे भूख कैसे लग सकती है, प्यास कैसे लग सकती है। जब हुसैन ने तलवार चलाना शुरू किया तो ऐसा लगता था कि सारी दुनिया की तलवार एक तरफ है, यजीदी की तलवार एक तरफ है। यजीदी कटते रहे, मरते रहे, हजारों हजार। जब यजीदी कट गए तो अमर इब्ने साद ने कहा, खुली ने कहा, सेनान ने कहा, इब्ने ज़ियाद ने कहा, अरे यजीदियो, हुसैन को, हजरत एक जुमला दे रहा हूं, नाजिल हो गया है, ए यजीदियो, हुसैन को देखोगे तो भूखा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे तो प्यासा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे निढाल नजर आएगा, हुसैन को देखोगे घबराया नजर आएगा, मगर हुसैन में देखोगे अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे तो मुस्तफा का कमाल नजर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यजीदियो, हुसैनी ऐसे मारते रहेंगे, हुसैन की तलवार चलती रहेगी। अगर हुसैन को घेरना है, हुसैन को शहीद करना है तो यकबारगी हमला करो, यकबारगी तीर चलाओ, यकबारगी नेजा चलाओ, यकबारगी तलवार के यलगार करो, चौतरफा बारिशें करो। और जब चारों तरफ से यलगार होने लगे, 72 तीर जिस्म में पेवस्त हो गए, 33 तलवार के जख्म लग गए। सोफिया ने किताबों में लिखा है कि हुसैन जब तक घोड़े पे थे तो कयाम की हालत में थे, और घोड़े से जब गिरने लगे तो रकू की हालत में थे। और ज़मीन करबला में जब हुसैन जब गिरे हैं तो अपने सर को सजदे में रख दिया है। हुसैन को तमाम यजीदियों ने कहा यही अच्छा मौका है, हुसैन सजदा कर रहे हैं, शहीद कर दो इस शेर को, इस शेर नर को, अली के लाल को, फातिमा के जिगर के टुकड़े को, मुस्तफा के लाल को, वरना ये हुसैन उठेगा तो फिर मारेगा। आधा 50% तो हम लोग खत्म हो चुके हैं। यह तारीख एक बाब लिखा जाएगा जो काला चैप्टर होगा कि एक इस्लाम के सिपाही ने, एक नवाज़ मुस्तफा ने 22,000 लश्कर जर्रार को खत्म कर दिया है। अच्छा मौका है, हुसैन को सजदे की हालत में शहीद कर दो, सर को तन से जुदा कर दो। मगर कोई सट नहीं रहा है, कोई आगे आ नहीं रहा है। सबको डर था ना कि नवासे रसूल है, सबको डर था ना कि आका हुसैन है। मगर हरामखोर इब्ने सनान आता है और सीने पे सवार हो जाता है और कहता है, ए हुसैन आखिरी मौका है, बैयत कीजिए वरना सर को तन से जुदा कर देंगे। उस शेरे नर ने दुनिया की ताकत को इकट्ठा किया और उठाकर फेंक दिया और कहा, हुसैन तुम्हें सर देगा, मगर ऐसे ही नहीं देगा, सजदे की हालत में देगा। मेरा बाबा अली कूफा के जामे मस्जिद में अपना सर दिया तो नमाज की हालत में दिया, कयाम की हालत में दिया। आज उसका बेटा हुसैन तुम्हें अपना सर देगा, मगर सजदे की हालत में देगा, ताकि कयामत तक मेरी नाना की उम्मत को यह सबक मिल जाए कि जो हुसैनी होगा वो नमाजी होगा, जो हुसैनी होगा वो कुरान का कारी होगा, जो हुसैनी होगा वो सच्चा पक्का मुसलमान होगा, जो हुसैनी होगा वो कभी शराब नहीं पी सकता, जो हुसैनी होगा वो कभी जुआ नहीं खेल, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, हुसैनी होगा वो कभी चुगली नहीं कर सकता। ए यजीदियो, हुसैन तुम्हें अपना सर देगा, मगर सजदे की हालत में देगा, ताकि कयामत तक कलमा गोर दुनिया वालों को सबक मिल जाए कि जो हुसैनी होता है, जो हुसैनी होता है वो वफादार मुस्तफ़ा होता है, जो हुसैनी होता है वो नमाजी होता है, जो हुसैनी होता है वो कुरान का कारी होता है। आखिरकार हुसैन पाक की गर्दन मुबारक पे वो तलवार चलाया इब्ने सनान ने और इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। जैसे खून का फव्वारा हुसैन पाक की गर्दन से बहा, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, करबला के मैदान के जर्रात से चीख की आवाज निकलने लगी। मुअर्रिख लिखता है कि शहादत हुसैन का किसको कम नहीं था। खिलाफ काबा पे इमाम हुसैन की शहादत के बाद खून के छींटे नजर आ रहे थे, गुंबदे खजरा पर खून का छींटा नजर आ रहा था। मक्के में, मदीने में जहां जहां पत्थर हटाए जाते थे खून निकलता था। जिन्ना रोने लगे, फिरिश्ते रोने लगे, अरे किसको
इसको गम नहीं था शहादत हुसैन का, लेकिन वो यजीदी हरामखोरों ने सोचा था कि हम जंग जीत चुके हैं, शाम हो गई, ऊंट को ज़बह किया ताकि हम सब लोग मिलकर खाएंगे। लेकिन अल्लाह का करम देखो, इंतराम की तरह कड़ुआपन हो गया, ऊंट का गोश्त न यजीदी खा सके। इधर कोहराम बपा है खेमे हुसैनी में। जब सारे यजीदी रात को सो गए तो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं और देखती हैं कि मेरा भाई हुसैन का लाशा कैसा है। अभी कदम धीरे धीरे अंधेरे में बढ़ा रही कि किसी यजीदी हरामखोर की निगाह न पड़ जाए, इसलिए कि इतने पर्दे वाले थी हुसैन की बात। आज मेरी माँ बहनें, हमारी बेटियां बाजारों में जाती हैं खुलेआम। ए मेरी बेटियों, ए मेरी बहनों, अरे तुम ज़ैनब ना बन सकोगी मगर कनीज़े ज़ैनब तो जरूर बन जाओ। पर्दे का लिहाज करो। भाई की लाश पे घोड़े दौड़ा दिया हरामखोरों ने, लेकिन खेमे से बाहर ज़ैनब नहीं निकली। रात की तारीकी में जाती है कि देखते हैं कि मेरा भाई कैसा है। 10 कदम दूर है कि आवाज देती देखती है कि किसी औरत की आवाज आ रही है। आवाज पहचान ली बीबी ज़ैनब ने कहा, माँ ये मेरी माँ फातिमा की आवाज है। हुसैन की लाश के करीब से आवाज आती है, ना बेटी ना, ये राज को राज रहने दो, कदम रोक लो बेटी, वरना कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। ए बेटी ज़ैनब, तू क्या समझ रही है कि मेरा बेटा प्यासा भूखा करबला में और हम और तेरा बाबा और तेरा नाना क्या मदीने में? जब से तू और तेरा भाई हुसैन करबला में है, हम सब की निगाह करबला में है। आज सुबह से करबला में यजीदी लोगों को शहीद कर रहे थे, तुम्हारे नाना उसकी शीशी में तमाम शहीदाने करबला के खून को इकट्ठा फरमा रहे थे। ए बेटी ज़ैनब, तेरा बाबा भी करबला में था, तेरी माँ फातिमा भी करबला में थी, तेरा नाना मुस्तफा भी करबला में थे। ए बेटी ज़ैनब, तूने और तेरे भाई और मेरे बेटे ने जो सब्र का इम्तिहान दिया है, आज मैं भी खुश हूँ, मेरा शौहर अली भी खुश है और मेरा बाबा मुस्तफा भी खुश है। नाना फरमा रहे कि इसी दिन के लिए मैंने हुसैन को पाला था। फातिमा कारी, मैं इसी दिन के लिए बेटे हुसैन को दूध पिलाई थी। तेरे बाबा चीख चीख कर कह रहे इसी दिन के लिए मेरा खून हुसैन के रगों में रक्सा था। आज तेरा भाई और तू अपने इम्तिहान में पास हो गई है मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी ज़ैनब। मगर ऐ ज़ैनब, तेरा भाई तो शहीद हो गया, अब यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू होता है। तू मेरी बेटी है, ए बेटी संभाल के ले जाना करबला से मदीने तक इन शोहदा को। अल्लाह अल्लाह। सुबह जब काफिला रवाना होने लगा शाम की जानिब, यजीद के दरबार की जानिब, तो हुसैन का कटा सर यजीदियों ने नेज़े पे रखा और सबसे आगे रखा। अल्लाह अल्लाह। यजीदियों को ये पता था कि हुसैन का सर कट गया फिर भी इमाम इमाम होता है। मगर पूरा काफिला तैयार है करबला से जाने को, लाशें करबला में पड़ी हुई मेरे दोस्त, मगर सरे हुसैन बढ़ नहीं रहा। यजीदी आए, ज़ैनब से कहा, है सैयदा ज़ैनब, अपने भाई के कटे सर से कहो कि आगे बढ़े, वरना और हम जुल्म करेंगे। अल्लाह अल्लाह, और हम सताएंगे। सैयदा ज़ैनब रोते हुए फरमाती है, भाई आगे बढ़ते क्यों नहीं, ये जालिम अब भी और जुल्म करने को तैयार है। अल्लाह अल्लाह, ये आसमान गवाह, ये ज़मीन जिन्ना फिरिश्ते, जिस कटे सर से इमाम हुसैन की ज़बान मुक़द्दस से कुरान की तिलावत हो रही थी, आवाज निकलती है, मेरी बहन ज़ैनब, कैसे तेरे भाई का सर आगे बढ़ेगा, सकीना काफिले में नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ए मेरी बहन ज़ैनब, जब तक सकीना नहीं आएगी मेरा सर आगे नहीं बढ़ेगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा, यज़ीदियो, ए हरामखोरो, जब तक हुसैन की लाडली बेटी सकीना काफिले में नहीं आएगी ये काफिला नहीं बढ़ेगा।
जाके काफले से दूर सो गई थी सकीना, नींद आ गई थी। ख्वाब में बीबी फातिमा ज़हरा आई थी, पूरी तफसील ले रही थी करबला की। सकीना को ढूंढा जाता है, काफले में लाया जाता है, बड़ा तफसील वाकया है। और बहुत कोशिश मैं किया कि समेट के करबला के अखीर तक मैं आपको ले जाऊं। और जब ये काफिला लुटा पुटा यजीदी हरामखोर यजीदी दरबार में लेकर जाते हैं तो शाम और दमिश्क के मोहल्लात पे औरतें मोहल्लात पे चढ़ चढ़ के बच्चियां देख रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं। यजीद जीत गया, यजीद के जो बागी थे उसे शहीद कर दिया गया। ये ऐलान नहीं कर रहा है कि हुसैन शहीद कर दिया, बागी शहीद कर दिया गया। और जब लूटा फूटा काफिला शाम में दाखिल हो रहा था, एक सन्नाटा बपा था, अल्लाह अकबर। मगर एक बूढ़ी औरत दौड़ी दौड़ी आई और सैयदा ज़ैनब से कही, ए सैयदा ये खजूर है ले लीजिए, ये पानी है पी लीजिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए ज़ईफा, जिसके सामने भाई शहीद कर दिया गया हो, बेटा शहीद कर दिया गया हो, भांजा शहीद कर दिया गया हो, भतीजा शहीद कर दिया गया हो, गुलाम और मुरीद शहीद कर दिया गया हो, उसे तुम पानी लाके दे रही हो, उसे तुम खजूर लाके दे रही हो। वो ज़ईफा जवाब देती है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मैं जवानी में बीबी फातिमा ज़हरा के घर में खादिमा थी, कनीज थी, और सैयदा फातिमा फरमाती थी कि लूटे फूटे काफिले से दुआ किया करो, कराया करो। लूटे फूटे काफिले वाले जब दुआ कर देते हैं ना तो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। ए सैयदा, आप कौन है मैं नहीं जानती, क्या आपने खोया है, क्या आपने पाया है, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने फातिमा की जबान से सुना है कि लूटे काफिले वाले जब दुआ करते हैं तो अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। और बीबी फातिमा से मैंने कहा था जवानी में, उस वक्त उनकी एक बेटी ज़ैनब थी, एक उनका बेटा हुसैन था, एक उनका बड़ा बेटा हसन था। तो मैंने बीबी फातिमा से कहा था, ए बीबी फातिमा, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि ये दोनों बच्चे फातिमा, ए फातिमा, जब ज़ैनब और हुसैन जवान हो जाएंगे तो आप दुआ कर दीजिए, जवानी में मैं एक बार दीदार करना चाहती हूँ। आप भी दुआ कर दो सैयदा कि मैं मरने से मुझे पहले पहले अल्लाह हुसैन का दीदार करा दे, ज़ैनब का दीदार करा दे। ज़ैनब के मुंह से चीख निकली और फरमाती है, सैयदा, ए ज़ईफा, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। वो नेज़े पे जो कटा सर जा रहा है वो मेरा भाई हुसैन है, और जिससे तू बात कर रही है मेरा ही नाम सैयदा ज़ैनब है, मैं फातिमा की लाडली बेटी ज़ैनब हूँ। जब ये सैयदा ज़ैनब ने कहा तो ज़ईफा ने आवाज लगाई, ए यजीदी, ए यजीद, तू हलाक हो जा, तेरा नाश हो, तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को शहीद कर दिया, तूने नवासे रसूल को शहीद कर दिया। ए यजीद, तेरा बुरा ठिकाना होगा। अब यहाँ से घंटों घंटों, कम से कम 3-4 घंटे की गुफ्तगू है जो बाद करबला का अंजाम क्या हुआ। सरे हुसैन कटा हुआ सर जहाँ रखा था और राहिब ने कुछ पैसे देके यजीदियों से लिया था, लेकिन सरकार इमाम हुसैन के सर पे आसमान से नूर नाजिल हो रहा था। जब राहिब ने नूर को देखा तो सरे हुसैन को गवाह रख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उस जगह को इस आंख ने देखा है, उस नहरे फुरात को इस आंख ने देखा है, और ज़ैनब टीला को देखा है। करबला के मैदान में अल्लाह अगर 1 लाख रुपया लगता है अभी बगदाद जाने में, 1 लाख रुपया अगर खर्च करोगे मेरे भाई तो बगदाद की भी हाजिरी होगी, करबला में भी हाजिरी हो जाएगी, नजफ अशरफ मौला अली की बारगाह में हाजिरी होगी, और बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े नबी के मज़ार मुक़द्दस हैं इराक में, सबकी ज़ियारत हो जाएगी। मैं मेंबर रसूल से दुआ करता हूँ कि इमाम हुसैन का इतना फैजान हो जाए कि दुनिया का काम बद में करना, पहले पासपोर्ट बनाना और बगदाद शरीफ का सफर करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये पैगाम हुसैनी, करबला का पैगाम हम सबों को यही देता है कि जमीन का सौदा मत करो, ईमान का सौदा मत करो, यकीदे का सौदा मत करो। जब तक जिंदा रहो हक बोलते रहो, सच बोलते रहो, नमाज पढ़ते रहो, जहरीली हवाएं चलती रहे चलने दो, दुनिया वालों को बता दो हम दुनियादार से मोहब्बत
मोहब्बत नहीं करते हैं, मदीने के ताजदार से मोहब्बत करते हैं। हम दुनियादार की इबादत नहीं करते हैं, हम परवरदिगार की इबादत करते हैं। जब आपकी सोच ये बन जाएगी, आपकी फिक्र ये बन जाएगी, आपका मुसम्मम इरादा ये हो जाएगा, तो दुनिया की ताकत एक तरफ होगी और नबी का दीवाना एक तरफ होगा। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल ये रहा, किरदार रहा कि उनके सामने अगर गुलाम बर्तन को गिरा देते, बर्तन टूट जाता, मगर जिंदगी भर इमाम हुसैन ने कभी गुस्सा नहीं फरमाया। इसलिए किसी पे गुस्सा न करो, दुआएं दिया करो। अल्लाह ने दौलत दिया है तो यतीम, गरीब, बेवा, बेचारों, लाचारों में बांटा करो। कसम खुदा के जितना दे दोगे अल्लाह उससे 10 गुना अता करेगा। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र से बड़ी चीज दुनिया में कुछ नहीं है। सब्र करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो, ईमान दुरुस्त रखो। ए अल्लाह हम सबों को इमाम हुसैन का सच्चा पक्का आशिक बना दे, सच्चा पक्का गुलाम बना दे। ए अल्लाह इमाम हुसैन ने जो करबला के मैदान में आखिरी सजदा किया है, उस सजदे के सदके में हम सबों को सजदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे समाज के बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को, औरतों को, बच्चियों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। हाथ उठाइए मेरे साथ, हम सबको दुआ देंगे। सारे लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, हुसैन का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मुजाहिद का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।